स्टूडेंट्स, आज सिंटैक्स से संबंधित कुछ खास सेंटेंस बताना चाहते हैं जो प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। कृपया इन सेंटेंस के बारे में समझिए। जैसे पहला सेंटेंस है, द न्यूज आर ट्रू। तो न्यूज और इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। जहाँ ये आर लिखा है, आर की जगह इज लिखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द न्यूज इज ट्रू। दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखा है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो देखने में लगते हैं बहुवचन है, लेकिन उनके साथ वर्ब सिंगुलर नंबर की लगती है। जैसे इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, सिविक्स है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इकोनॉमिक्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी। तो इकोनॉमिक्स के साथ इज लगा है, अगर इकोनॉमिक्स के साथ आर लगाएंगे तो आर गलत हो जाएगा। हेयर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे ये लिखा है, हर हेयर्स आर लॉन्ग एंड ब्लैक। तो हेयर का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है। जो हेयर्स लिखा है तो हेयर्स की जगह हो जाएगा हेयर और आर की जगह हो जाएगा इज। तो इसका आंसर हो जाएगा हर हेयर इज लॉन्ग एंड ब्लैक। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हेयर में हेयर्स की नंबर दी हो, संख्या दी हो, तो उसकी जगह पर हम हेयर्स का प्रयोग करेंगे। जैसे आई फाउंड 2 हेयर्स इन द पडलिंग। मतलब मुझे खीर में 2 बाल मिले। तो यहाँ पर संख्या दी है, बालों की संख्या 2 है, तो यहाँ 2 संख्या होने के कारण ये हेयर्स का प्रयोग होगा। हेयर नहीं लिखा जाएगा, हेयर्स लिखा जाएगा। अगर संख्या न दी होती, जैसे इसके पहले वाले उदाहरण बताए थे कि हर हेयर्स आर लॉन्ग एंड ब्लैक, इसमें संख्या नहीं दी थी, तो इसलिए उसकी जगह किया गया था हर हेयर इज लॉन्ग एंड ब्लैक। इसी तरह एक सेंटेंस बहुत पूछा जाता है, एमसीक्यू में अक्सर आता है, मैनी ए बॉयज हैव फेल्ड। तो मैनी ए वाले जब सब्जेक्ट में कहीं मैनी ए लिखा हो तो उसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लगती है। तो इसका हो जाएगा मैनी ए बॉयज हैज फेल्ड। बहुत लोग इसको ये कर देते हैं कि ए हटा देते हैं, लिख देते हैं मैनी बॉयज हैव फेल्ड, तो वो कम अच्छा रहेगा। सही तो हो जाएगा, मैनी बॉयज के साथ हैव लग गया, लेकिन मैनी ए बॉयज एग्जामिनर का या जो क्वेश्चन पूछना चाहता है उसका मतलब यह है कि बहुत लड़कों में से एक। मैनी ए बॉयज का अर्थ हुआ बहुत लड़कों में से एक। जब बहुत लड़कों में से एक हुआ तो इसके साथ एक वचन क्रिया लगेगी, हैव न लगा कर हैज लगाएंगे। इसी तरह नोट वाले में होता है, जैसे लिखा जाए आई हैव आ 10 रुपीज नोट। तो जब नोट एक होगा तो वहाँ पर प्लूरल नहीं सिंगुलर लिखा जाएगा, आई हैव ए 10 रुपी नोट। इसका आंसर हो जाएगा आई हैव आ 10 रुपी नोट। लेकिन अगर इसमें नोट न दिया होता तो ये 10 रुपीज सही था। जैसे ये होता, इसकी जगह आई हैव 10 रुपीज, मेरे पास 2 रुपीज जैसे कर दिया जाए, या 10 रुपीज 20 रुपीज कर दिया जाए। आई हैव 20 रुपीज इन माई पॉकेट। तो इसमें
चूँकि ये नोट नहीं दिया है, उसके ऊपर वाला उदाहरण है कि मेरे पास एक 10 रुपये का नोट है, तो जब एक नोट होगा तो इसको 10 रुपये नोट कहा गया। और जब नोट नहीं दिया होगा कि मेरे पास जेब में 10 रुपये की जगह जैसे 20 रुपये, मेरे जेब में 20 रुपये हैं, इसमें आई हैव 20 रुपीज इन माई पॉकेट, इसमें रुपीज लिखा जाएगा। नोट वाले में सिंगुलर मतलब रुपी लिखा जाता है, लेकिन अगर नोट नहीं है तो फिर रुपीज लिखा जाएगा प्लूरल के लिए। एक चीज़ बता दें, कभी डबल पॉजिटिव सब्जेक्ट नहीं होते। डबल पॉजिटिव का मतलब समझते हो, जैसे कि 2 एपॉस्ट्रॉफी वाले वर्ड नहीं आते। जैसे कह दिया जाए राम्स ब्रदर, श्याम्स साइकिल डज नॉट वर्क वेल। इसका मतलब हुआ राम के भाई श्याम की साइकिल अच्छा कार्य नहीं करती, मतलब ठीक से नहीं चलती, ठीक कार्य नहीं करती है। तो जो राम के बाद भी एपॉस्ट्रॉफी हो गया, श्याम के बाद एपॉस्ट्रॉफी हो गई, तो इसको कहते हैं डबल पॉजिटिव। जब कर्ता में 2 जगह एपॉस्ट्रॉफी एस का निशान हो तो वो डबल पॉजिटिव कहलाता है। ऐसे वाक्यों में जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है उसके बाद जो लिखा होगा, जैसे साइकिल लिखा तो पहले लिख दिया जाएगा द साइकिल ऑफ, और फिर सीधा सीधा लिखा जाएगा द साइकिल ऑफ राम से ब्रदर श्याम, फिर यहाँ श्याम से नहीं हो जाएगा। द साइकिल ऑफ राम से ब्रदर श्याम डज नॉट वर्क वेल। क्या हो जाएगा? द साइकिल ऑफ राम्स ब्रदर श्याम डज नॉट वर्क वेल, डज नॉट वर्क वेल। इसके बाद डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस वाले वाक्य में सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे कोई डिस्टेंस वाला वाक्य है, जैसे लिख दिया जाए 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी। तो यहाँ डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस के साथ यहाँ जो आर वर्ब लगाई गई, आर वर्ब नहीं हुआ। यहाँ 10 माइल्स होगा, लेकिन यहाँ पर आर नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? इज लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 मील्स, आर की जगह इज हो जाएगा। 10 मील्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी। क्लियर हुआ कि जहाँ पर डिस्टेंस दिया हो तो डिस्टेंस के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। 10 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी, ये आंसर हो गया। इसके बाद कैटिल शब्द होता है। कैटिल का प्रयोग हमेशा प्लूरल किया जाता है। अब कैटिल को प्लूरल में कैटिल से नहीं लिखते, क्योंकि कैटिल सेम प्लूरल होता है। जैसे कहीं लिखा रहे द कैटिल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका मतलब हुआ जानवर मैदान में चल रहे हैं। तो कैटिल का हमेशा प्लूरल प्रयोग होता है। तो आर लगेगा, लेकिन यहाँ जो कैटिल से लिखा है, कैटिल से नहीं लिखा जाएगा, कैटिल लिखा जाएगा। मतलब कैटिल ही प्लूरल होता है। तो इसका हो जाएगा द कैटिल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कहने को मतलब यहाँ कैटिल से का कैटिल तो कर दिया गया, लेकिन इसके साथ वर्ब आर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि कैटिल हमेशा प्लूरल ही यूज होता है। तो ये कुछ नियम थे सिंटैक्स से जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी तरह समय समय पर हम आपको ग्रामर के संबंध में सही जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको इन नियमों या अन्य किसी चीज़ में डाउट्स हो
तो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। हम आपके डाउट को निश्चित रूप से सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे। थैंक यू।